दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि दबाव इतना ज्यादा है कि उसे सहना नामुमकिन सा हो गया है। आज हम कुछ सच्ची और बहुत ही मार्मिक कहानियों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस दबाव से कैसे निपटा जाए। तो चलिए इसी सीधे सवाल से शुरू करते हैं। जब जिंदगी मुश्किल हो जाए, जब हर रास्ता बंद नजर आए, तो आखिर किया क्या जाए? चलिए कुछ कहानियों में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक बात मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ। आगे जो भी कहानियां हम सुनेंगे वो सब सच्ची हैं, लेकिन यहाँ किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद सनसनी फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन कहानियों में जो सीख छिपी है उसे समझना है। तो चलिए सबसे पहले उन कहानियों की बात करते हैं जहां लोगों पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो उसे संभाल ही नहीं पाए। पहली कहानी मेरे अपने एक बहुत करीबी दोस्त की है। हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, डिबेटिंग पार्टनर्स थे, और सच कहूं तो वो मुझसे हर मामले में कहीं ज्यादा काबिल था। मतलब उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो हार सकता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर एक रिश्ते के दबाव से टूट रहा था। एक ऐसा दबाव जिसे वो दुनिया से छिपा रहा था और शायद झेल नहीं पा रहा था। और फिर मेरे एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले मुझे वो फोन आया कि मेरे दोस्त ने अब अपनी जान ले ली है। सच बताऊं, मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाया हूं कि जिंदगी से इतना प्यार करने वाला इंसान ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। यह कहानी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स की। दोनों ही जिंदगी से भरे हुए थे। उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ और उन्होंने अपने परिवारों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद उन्होंने सोचा नहीं था। इंटरकास्ट शादी थी तो परिवार का दबाव, समाज का दबाव, ये सब इतना ज्यादा बढ़ गया कि धीरे धीरे उनके अपने रिश्ते में भी जहर घुलने लगा। और आखिर में हुआ ये कि वो लड़की ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी अपनी जान दे दी। सोचिए, एक और जिंदगी जो शायद बच सकती थी वो खत्म हो गई। तीसरी कहानी उस वक्त की है जब कैमरा वाले फोन, आप जानते हैं, नए नए आए थे। एक लड़की का, उसके एक बहुत ही निजी पल का वीडियो एक लड़के ने बना लिया जिस पर वो बहुत भरोसा करती थी। लेकिन उस लड़के ने क्या किया? उसने उस भरोसे को तोड़ दिया, वो वीडियो फैला दिया, और फिर तो न्यूज़ चैनलों ने उसे सनसनी बना दिया। हालत ये हो गई थी कि उस लड़की के परिवार के पीछे 24 घंटे कैमरे पड़े रहते थे। और इस लगातार की बेइज्जती और हैरेसमेंट का नतीजा, कुछ ही दिनों बाद उस लड़की के पिता ने सुसाइड कर लिया। ये तो वो कहानियां थीं जहां दबाव एकदम से बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन कुछ त्रासदियां धीरे धीरे भी घटती हैं, खासतौर पर तब जब लोग अपने दर्दनाक अतीत में ही फंसे रह जाते हैं। ये कहानी मेरे एक पुराने स्टूडेंट की है। आज वो करीब 40 साल का है, एक सिविल सर्वेंट है, लेकिन अपनी जवानी में एक ब्रेकअप ने उसे जैसे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। उसने अपने एक बुरे तजुर्बे से ये मान लिया कि दुनिया की सारी औरतें ही धोखेबाज होती हैं। मतलब एक इंसान की गलती की सजा उसने पूरी दुनिया को दे दी। तो नतीजा क्या हुआ? उसने खुद को अकेलेपन में धकेल दिया और आज तक वो कोई नया रिश्ता नहीं बना पाया। और आखिरी उदाहरण ये उन लोगों का है जिन्हें हम और आप अक्सर अपनी प्रेरणा मानते हैं। बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी जिन्होंने देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं को पास किया, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी की गुत्थियों को सुलझा नहीं पाए। वो उस बोझ को ना तो भूल पाए और ना ही उसे जाने दे पाए, और अंत में उन्होंने भी सर्विस में रहते हुए ही अपनी जान दे दी। तो इन सभी दिल दहला देने वाली कहानियों से आखिर हम सीख क्या सकते हैं? चलिए इन सब में जो एक कॉमन धागा है उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें तो इन सभी कहानियों में कुछ बातें कॉमन थी। रिश्ते का दबाव था, समाज का डर था, अतीत को भूल ना पाने की मजबूरी थी, और इन सब के मूल में एक चीज थी, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को संभालना पाना। और यहीं पर सबसे बड़ी सीख सामने आती है। देखिए, दुनिया को संभालने से पहले ना हमें खुद को संभालना सीखना पड़ता है। ये सबसे जरूरी स्किल है। अगर हम खुद ही बिखरे हुए हैं तो दुनिया को क्या ही संभालेंगे? तो आखिर में बात बस एक चुनाव पर आकर टिक जाती है। या तो हम अपने दर्द को, अपने अतीत को पकड़े रहें और उससे अपनी जिंदगी बर्बाद करने दें, या फिर हम आगे बढ़ने का रास्ता खोजें, उसे जाने दें। और दोस्तों, इसी को कहते हैं जाने देने की कला। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक बहुत जरूरी लाइफ स्किल है। ये वो कला है जो हमें अपनी भावनाओं को मैनेज करना सिखाती है, दर्दनाक घटनाओं से आगे बढ़ना सिखाती है, और ये हमें उन त्रासदियों से बचा सकती है जिनके बारे में हमने अभी बात की। शायद ये सबसे जरूरी सबक है जो हम सबको सीखना चाहिए।
साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। कभी कभी किसी कहानी को ख़त्म करने से बेहतर होता है कि उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर वहीं छोड़ दिया जाए।